नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिकल एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं अभिषेक सिंह आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं जो कि संबंधित है एसएससी के किसी भी एग्जाम से, क्योंकि ये जो हमने अध्ययन की बात की है, यहाँ कौन कौन से अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, यह एसएससी के हर पेपर में पूछा जाता है, चाहे वो सीजीएल का है, सीएचएसएल का है, एमटीएस का है, एसएससी जेई का है, ठीक है, या फिर एसएससी का अदर कोई भी एग्जाम है, उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो एसएससी का ये फेवरेट टॉपिक है, तो आप इनको जरूर करके जाए। जो भी एसएससी जीडी का तैयारी कर रहा है या फिर अदर एग्जाम के लिए, देखो अदर एग्जाम के लिए भी बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है इसको अदर एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। मतलब ये इतना फेवरेट टॉपिक रहता है एग्जामिनर का, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये संबंधित रहता है उन विषयों से जो कि आप पढ़ते नहीं हो। तो ये अलग से कुछ टर्मिनोलॉजी है जिनको आपको देख लेना चाहिए जानने से पहले। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि पहले से शुरू करेंगे। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी का नाम है इथोलॉजी। आप इनको अच्छे से नोट भी कर ले, जो भी यहाँ पर नोट कराया जा रहा है उसको अपने रजिस्टर में नोट करते चले। चलिए, इथोलॉजी होती है दोस्तों मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। इथोलॉजी, ठीक है, इथोलॉजी। तो लॉजी तो आपको ध्यान नहीं रखना है क्योंकि सभी में लॉजी आपको मिलेगा। लॉजी मतलब होता है अध्ययन, किसी चीज का अध्ययन करना लॉजी होता है। तो ऐसे ही जब इथो की बात करेंगे तो आपको फोकस करना है इथो पर, इथोलॉजी, ठीक है। तो आपको फोकस करना है इथो पर। इथो मतलब जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, इथो मतलब जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। चलिए, दूसरा है पैडोलॉजी। पैडो यानी कि आप पैर से समझिए, पैर किस पे चलते हैं, हम लोग किस पे चलते हैं, मिट्टी पर चलते हैं, मर्दा पर चलते हैं। तो पैडोलॉजी मतलब हुआ मर्दा से संबंधित, चाहे वो कुछ भी है, मर्दा का निर्माण है, मर्दा के प्रकार है, ठीक है, उनका अध्ययन, यानी कि मर्दा का अध्ययन या मर्दा का कैसे निर्माण हुआ, मर्दा का प्रकार क्या है, कितने तरीके की मर्दा है, जैसे कि लेटराइट मर्दा, काली मर्दा, ठीक है, काली कपासी मर्दा इसको बोलते हैं। तो उस तरह का सभी अध्ययन को कहेंगे हम पैडोलॉजी। चलिए नेक्स्ट देखिए, बायोनोमी। तो आपको बायोनोमी, चलिए आप उसको पूरा को ही याद रखिए, बायोनोमी से याद रखेंगे जीवन के नियम। इसको आपको ट्रिक बताता हूं, देखो बायोलॉजिकल, क्योंकि हमारा जो साइकिल होता है बायोलॉजिकल साइकिल है, हम लोग बायोलॉजिकल जीव है। तो बायोलॉजिकल के आधार पर बायो मतलब जीवन, तो जीवन से संबंधित चाहे कुछ भी है, जीवन के नियम, तो जीवन से संबंधित कुछ भी है वो बायोलॉजी में आएगा। बायोलॉजिकल होता है ना, जीवन होता है बायोलॉजिकल, तो इसलिए बायोलॉजी में आ जाएगा। चलिए, एंथ्रोलॉजी। एंथ्रो आप फूलों का अध्ययन, बड़ा एक फनी स्टेटमेंट इसके लिए दूंगा मैं आपको कि फूलों का अध्ययन, एक आपने एक कहावत सुनी होगी, मुझे फूल मत मारो, ठीक है, मुझे फूल मत मारो, फूल बड़ा नाजुक है। ये एक गाना भी है कि फूल मत मारो, फूल बड़ा नाजुक है। तो ऐसे ही फूल मत मारो कैसे मारा जाता है, फूल कैसे मारा जाता है, फेंक कर, थ्रो करके, ऐसे थ्रो करेंगे तो फूल लगेगा जा करके, तो इसलिए क्या कहा गया, थ्रो किया गया फूल को थ्रो किया गया। अब थ्रो किया जाएगा फूल को तो फूलों का अध्ययन हो जाएगा, एंथ्रो हो जाएगा। तो ऐसे याद रख लो आप, नॉर्मल है। आकोलॉजी, ठीक है, क्या है, आकोलॉजी। ओको यानी कि कैंसर और उसके ट्यूमर का अध्ययन। कैसे याद करोगे, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, देखो आओ, ठीक है, आप क्या चाहते हो कि आपको कैंसर हो, नहीं चाहते ना, तो आओ, आप उसको कभी मना करोगे कि भैया नहीं आना है, आओ, नो आओ, ऐसे याद रखो, एक ट्रिक है, आओ यानी कि आप आओ नहीं कहोगे, मना करोगे, तो आओ किसको आओ नहीं करना है, कैंसर को या फिर उसके ट्यूमर को, ठीक है। तो कैंसर या उसके ट्यूमर के अध्ययन को हम आकोलॉजी कहेंगे। चलिए, ऑस्टियोलॉजी। आष्टी यानी कि अस्थि, कितना सिंपल है ना, आष्टी यानी कि अस्थि, आष्टी यानी कि अस्थि, यहां से देखो आष्टी अस्थि, तो ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन, नॉर्मल है। एंटोमोलॉजी, ये भी बहुत सिंपल है, एंटोमोलॉजी। एंट होती है ना, ANT, आंट यानी चीटी, और चीटी क्या होती है दोस्तों, चीटी होती है कीट पतंगे होती है ना, चीटी कीट पतंगों के वर्ग में आती है। तो एंटोलॉजी हो गया कीट का अध्ययन, कीट पतंगों का अध्ययन कह लो या कीटों का अध्ययन कह लो। तो एंटोमोलॉजी यानी कि कीटों का अध्ययन, आंट यानी चीटी, ऐसे याद रखोगे। चीटी कैसे होती है, कीट होती है। चलिए, बायोनिक्स, देखो बायो क्या बताया था, बायोनोमी, जीवन के नियम से संबंधित अध्ययन, यानी कि जीवन में जैसे भी था, जीवन में, क्योंकि जीवन जो होता है वो बायोलॉजिकल होता है, इसीलिए बायोनोमिक्स भी क्या होता है, जैविक ही होगा, कुछ जैविक जीवन से संबंधित होगा। तो जैविक जगत के गुणों,
उसके सिद्धांतों का प्रयोग करके आधुनिक यंत्रों का निर्माण करना। ठीक है, बायोनिक्स, बायोनोमिक्स नहीं, बायोनिक्स है। तो बायोनिक्स मतलब बायोलॉजिकल यूज करेंगे, बायोलॉजिकल यानी जैविक जगत को यूज करेंगे और क्या करेंगे, उसको, उसके गुणों का अध्ययन करेंगे, उसके सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे और उनके प्रयोग से आधुनिक यंत्रों का निर्माण करेंगे, आधुनिक यंत्रों का निर्माण करेंगे। बायोलॉजिकल, समझ रहे हो, बायोलॉजिकल जैसे वेपन बनाए जा रहे हैं, बायोलॉजिकल वेपन, तो बायोनिक्स के अंतर्गत आते हैं। जो बायोलॉजिकल वेपन बनाए जा रहे हैं बायोनिक्स के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट है जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी, जेरेंट मनुष्य में वृद्धावस्था और काल प्रभाव का अध्ययन। चलो जेरेंट क्या होता है, जेरेंट को आप कैसे याद रखोगे, पेरेंट, पेरेंट क्या होता है, माता पिता। तो जेरेंट को याद रखो आप पेरेंट से, पेरेंट, और पेरेंट क्या होते हैं, माता पिता। और माता पिता जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनमें वृद्धावस्था आती है। जब वृद्धावस्था आती है तो उसका अध्ययन करेंगे और जो उनके ऊपर काल का प्रभाव पड़ रहा है, समय का प्रभाव पड़ रहा है, उस समय के अनुसार जो वृद्धावस्था आ रही है, समय अनुसार जो वृद्धावस्था आ रही है, उसका अध्ययन करने के लिए हम जेरेंटोलॉजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उस अध्ययन को हम जेरेंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए पैलियोंटोलॉजी। पैलियंटोलॉजी, पैलियंटो मतलब जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी के जीवन के इतिहास का अध्ययन। तो पृथ्वी का क्या हिस्ट्री रही है, पृथ्वी कैसे कैसे बन के आई है अभी तक, उसका अध्ययन करने के लिए हम पैलियंटोलॉजी बोलेंगे। अब पैलियंटोलॉजी को कैसे याद रखोगे, देखो प्लेनेट होता है, प्लेनेट, प्लेनेट, प्लेनेट होता है ग्रह, ग्रह। तो ग्रह मतलब पृथ्वी, हमारा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी। तो पृथ्वी को, ग्रह को प्लेनेट, प्लेनेटोलॉजी, और ग्रह हो गई हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी के जीवन के इतिहास का अध्ययन को याद रखने के लिए हम प्लेनेट की एक थ्योरी यूज करेंगे। अगर ऐसे भी नहीं आपको याद रखना है तो एक तरीका और है, पी से ही प्लेनेट बन रहा है और पी से ही पृथ्वी बन रही है। ठीक है, पृथ्वी मतलब पृथ्वी तो अर्थ से बनती है, ई से बनती है, लेकिन हम पी से बना रहे हैं अभी, क्योंकि PRATHI पृथ्वी, VI पृथ्वी, ये बन गया पृथ्वी। अगर हम ऐसे पृथ्वी लिखेंगे तो पैलियोंटोलॉजी और पृथ्वी का संबंध ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा। तो जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी के जीवन का अध्ययन, पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, ये सारे हो गए 10 अध्ययन हमने आज आपको सिखाए हैं। आप इनको अपने रजिस्टर में अच्छे से नोट करें और इनको रट ले, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था SSC का CHSL हुआ, MTS हुआ, CGL हुआ, ठीक है, JEE हुआ, या फिर अदर कोई भी एग्जाम है, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो या फिर दिल्ली पुलिस SI का हो, ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो या SI का हो या हेड कांस्टेबल का हो या SSC मिनिस्ट्रियल कांस्टेबल का हो, हर एग्जाम में यह क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो का यही अंत करते हैं, और अगर आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है तो वो जरूर पूछे, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट की वीडियो, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए जरूर आती रहती है। ठीक है, और आपके लिए जितनी भी इंफॉर्मेटिव नॉलेज रहेगी वो इन वीडियो से आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।